चलिए आज हम परसेंटेज की अगली क्लास लेकर चलते हैं और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ाऊंगा? चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो प्रश्न इसमें चाहे जैसे पूछेगा आप लगा ले जाओगे, चाहे जैसा प्रश्न पूछेगा आप लगा ले जाओगे। क्लियर? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि चुनाव में जीतता कौन है, यानी विजेता कौन होता है और लूज़र हारता कौन है। क्लियर? तो देखो आपको पढ़ना है अभी केवल 2 मतदाता वाला। क्लियर? कौन कौन से? 2 मतदाता वाला। ये 2 मतदाता होंगे कौन कौन से? एक तो विनर होगा, दूसरा होगा लूजर। विनर का मतलब जो सबसे ज़्यादा पाया होगा और लूज़र का मतलब जो ये जीतने वाले से थोड़ा कम पाया होगा, अर्थात ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का होगा। क्लियर? अब इसमें हमें जानना है कि कोई हारता और जीतता कैसे है। कोई हारता और जीतता कैसे है? तो आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, इलेक्शन के बारे में तो जानते ही हो। इलेक्शन के बारे में तो जानते ही हो। उसमें हार और जीत का निर्णय कैसे लिया जाता है? जैसे मैं कह दूं कि 2 प्रतिद्वंदी हैं या 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार पाया है 1200 वोट और दूसरा पाया है 1150 वोट। एक उम्मीदवार पाया है 1200, दूसरा पाया है 1150। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें विजेता कौन हुआ? इसमें विजेता कौन हुआ? तो आप कहोगे भाई कि जो 1200 पाया है यही ना विजेता होगा, यानी ये क्या हो गया? विजेता। तो ये विजेता हुआ तो ये लूजर हारने वाला हुआ, उपविजेता। हारने वाला हो गया ये उपविजेता। क्लियर? अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि विजेता अर्थात जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से चुनाव जीता? कितने मतों से चुनाव जीता? तो आप कहोगे भाई कि ये विजेता 50 मतों से जीता। ये 1200 पाया है, ये 1150 पाया है, अर्थात ये 1200 पाया है तो इससे 50 मत ज़्यादा पाया है, 50 मतों से ये जीता। क्लियर? अब दूसरी भाषा में इसको ये कहा जा सकता है, ये जो हारने वाला प्रतिद्वंदी है ये कितने मतों से चुनाव हार गया। कितने मतों से चुनाव हार गया? कहोगे यार ये 1150 पाया है और जीतने वाला 1200 पाया है, अर्थात ये 50 मतों से चुनाव हार गया। 50 मतों से चुनाव हार गया। तो दोनों बार 50-50 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चुनाव में जो हार और जीत होता है 2 निकटतम प्रतिद्वंदियों के मतों के बीच के अंतर से। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। हार और जीत का निर्धारण 2 निकटतम प्रतिद्वंदियों के मतों के अंतर से। क्लियर? इसको आपको लिख लेना है। अब ये चीज तो हमने मत में बता दिया, आगे आपको यही चीज परसेंट में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? परसेंट में पढ़ना है। क्लियर? अब आज मैं इसका पहला प्रश्न लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, और बोलता हूं आप लोग नोट करिएगा। आप लोग प्रश्न को नोट करिएगा। नोट करिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए व बी थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए व बी थे। उम्मीदवार ए कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके 660 मतों से चुनाव जीत जाता है। 660 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? क्लियर? देखो अब मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा और आपको डायग्राम से लिखना ही।
आपको ये मानना पड़ेगा कि कुल मत अपने आप में 100%, कुल मत कै परसेंट, 100%। इतनी चीज आपको माननी पड़ेगी, इतनी आपको माननी पड़ेगी। अब इसमें है 2 उम्मीदवार, कौन कौन से? एक उम्मीदवार ए और दूसरा उम्मीदवार बी। ए जीता है यानी ये जीतने वाला प्रत्याशी, और ये हारने वाला प्रत्याशी, ये हारने वाला प्रत्याशी। बोला है कि ए जो है कुल मतों का 60%, यानी 100% का 60% पाया, अर्थात ये 60% मत पाया, और कितने मतों से जीता? 660। अच्छा आप ये बताओ कि जब जीतने वाला 60% पाया तो हारने वाला कितना परसेंट पाएगा? तो कहोगे यार ये 100% है, जब इसने 60 ले लिया तो इसके पास कितना बचेगा? 40%। कितना बचेगा? 40%। क्लियर? तो अभी कुछ टाइम पहले हमने ये बताया था कि चुनाव में हार और जीत का निर्धारण दोनों के मतों के बीच के अंतर से होता है। तो यहां दोनों के मतों के बीच का जो अंतर है वो अंतर आ रहा है 20%। परसेंट में कितना परसेंट? 20% आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात दोनों के बीच का जो अंतर आया 20%, लेकिन जो जीता है वो बोला है कि 660 मतों से जीत गया है, 660 मतों से जीत गया है। अर्थात दोनों के बीच का जो मतों में अंतर है वो 60% है और वही 20% के बराबर है। आप यहां से एक एक नियम लगाओगे, कहोगे 20% बराबर 660, 1% की वैल्यू 660/20, इसको काटोगे 33 आएगा। अर्थात 1% की वैल्यू 33। आपसे पूछा है कुल मत, तो कुल मत कितना है भाई? 100%। कहोगे कुल मत 100%, तो 1% की वैल्यू 33, तो 100% की 100 गुणे 33, अर्थात ये 3300 कुल मत है, 3300 कुल मत है। तो आपको मैंने ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया है और आपको ऐसे ही लगाना है। अभी ये टाइप फर्स्ट, ये जो प्रश्न बोला हूं आप इसको टाइप फर्स्ट कर लीजिएगा, टाइप फर्स्ट करके लगाइएगा। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न मैं आपको बोलता हूं, इसको नोट करिएगा, फिर अगला प्रश्न बोल रहा हूं। क्लियर? नोट करें इसे, और थोड़ा सा आप तेजी से नोट करें क्योंकि ये परसेंटेज की 10वीं क्लास है। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, पूरी चीज तो नहीं लेकिन 90% 80% तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्लियर? और जो लोग पहले से एक बार परसेंट पढ़ चुके हैं उनको तो 100, वो लोग 100% समझ रहे होंगे। क्लियर? नोट करें, अगला प्रश्न लिखें, लिखना एक चुनाव में, प्रश्न नोट करिएगा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। हारने वाले प्रत्याशी ने 41% मत प्राप्त किए, 41% मत प्राप्त किए, तथा वह 5580 मतों से, तथा वह 5580 मतों से चुनाव हार गया, 5580 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? क्लियर? अभी मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, अभी 1-2 सवाल बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपसे आंसर पूछूंगा। प्रश्न आपके सामने ये बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 41% पाया और चुनाव हार गया। अच्छा ये बताओ कि जब ये 41% पाया हुआ है तो ये कितना पाएगा भाई? 59%। क्यों? क्योंकि ये 41 तो ये 59 कैसे? कहोगे 100 में से घटा के ये पाया। क्लियर? अब ज्यादा कौन पाया? 59% वाला।
59% वाला, अर्थात ये विनर हुआ, जीतने वाला, और ये 41 लूजर हुआ। और चुनाव में हार और जीत इन दोनों के मतों के बीच के अंतर से होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो है 18%। कितना है? 18%, अर्थात 18%। घटाओगे भाई 18% ही आएगा। और ये 18% जो बोला है, ये 18% अर्थात जो हारा हुआ है वो 5580 मतों से चुनाव हार गया है। 5580 मतों से चुनाव हार गया है। और ये 18% के बराबर है। कहोगे 18% बराबर इतना, तो 1% बराबर 5580 बटा 18, इसको कैलकुलेट करोगे 18 तिया 54, 1 बचा 18 का 18, 0 310, 1% की वैल्यू 310। आपसे पूछा है कि कुलमत 100%, कहोगे कुलमत बराबर 100%, ये 310 गुणे 100 बराबर 31,000। कुल मत कितने हुए? 31,000। क्लियर? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अभी कमेंट करें। क्लियर? और कमेंट करें। और एक चीज और कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, उस सवाल को आप कॉपी पे नोट करके हमें सेंड कर दिया करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। क्लियर? मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अर्थात अगर ये नहीं कर पाते हो तो कम से कम जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में ही भेज दिया करो, कोई ना कोई सॉल्व करके भेज देगा। इतना काम तो कर सकते हो। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। नोट करिए। और हाँ, एक आपको जरूरी सूचना है, इसमें जितने लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए भाई, मैथ्स मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स अभी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको मैं इंग्लिश और ये रीजनिंग का सेक्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा पेड करना पड़ेगा, और जिसकी फीस है 1000 रुपया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करिएगा टू ज्वाइन सुपर टेट। क्लियर? अगर आप हमसे इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए मेरी भी मजबूरी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता था, लेकिन क्या है कि एक दिन की क्लास पढ़ाने में कम से कम डेटा 6 GB के जाता है, और क्लास पढ़ाने के लिए जाएगा और नेट जाएगा, और उस नेट के लिए मैं आपसे इतना पेमेंट करवा रहा हूँ। आप कम से कम इतना कर देंगे जिससे ये मेरा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। क्लियर? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते तो, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप मैथ पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मैथ्स की क्लास फ्री रहेगी, बट इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास फ्री नहीं हो पाएगी। उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो लोग पेमेंट करेंगे। क्लियर? लिखना अगला प्रश्न, लिखना। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। आगे लिखिएगा। जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ, और वह 1650 मतों से चुनाव जीत गया। और वह 1650 मतों से चुनाव जीत गया। आगे लिखिएगा। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े?
आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं कि किसका किसका आंसर आ रहा है, किसका किसका नहीं आ रहा है। कमेंट करिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक वेट कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। हाँ, जिसका जिसका आ रहा है 16,500, 16,500 जिसका जिसका आ रहा है उनका उनका सही है। क्लियर? देखिए कैसे बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ, यानी विनर कितना प्राप्त किया 55%, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा भाई? कहोगे 100 से घटा दोगे, ये 45%। क्लियर? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस अंतर आएगा वो आपका आएगा 10%। क्लियर? और ये 10% क्या दर्शाता है कि कितने मतों से हार या जीत हो रही है? तो बोला है कि 1650 मतों से हार या जीत हो रहा है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे, कहोगे 1650 बटा 10, ये जीरो कैंसिल आउट, 1% की वैल्यू 165, तो 100% भाई, कुल मत 100%, कुल मत हो गया आपका 100%, तो कहोगे 100 गुणे 165 बराबर 16,500। क्लियर? नोट करिए, अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। क्लियर? नोट करिए, अगला प्रश्न बोलता हूं। क्लियर? अगला प्रश्न लिखें एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, तुरंत नोट करिएगा और आंसर तुरंत ही बताइएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाला प्रत्याशी 52% मत प्राप्त करके, जीतने वाला प्रत्याशी 52% मत प्राप्त करके 3200 मतों से चुनाव जीत जाता है। 3200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या क्या है? लगाइए। अब मैं ओनली 15 सेकेंड वेट करूंगा, 15 सेकेंड। नोट करिए। जिसका जिसका 80,000 आ रहा है उसका सही है। जिसका जिसका 80,000 आया उसका सही। देखिए कैसे, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना प्राप्त हुआ 52, हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? कहोगे भाई 100 से घटाएंगे तो 48 आएगा। क्या बोला गया? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, अंतर। तो अंतर कितना आएगा भाई? 4%। और ये 4% जो है किसके बराबर है? कहोगे 4% की वैल्यू बराबर है 3200, क्योंकि बोला है 3200 से हार या जीत होता है। तो 1% की वैल्यू इसको काटोगे, 4 8 32, 800। और आपको चाहिए कुल मत, तो कुल मत आपका है 100%, कुल मत बराबर 100%। कहोगे 100 गुणे 800 बराबर ये 8 के बाद 4 जीरो, 80,000 मत। क्लियर? 80,000 मत। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ से 1-2 नए प्रश्न भी बन सकते हैं।
एक दो नए प्रश्न भी बन सकते हैं। वो नए प्रश्न क्या हो सकते हैं? देखिए वो नया प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे आपसे कह सकता है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। क्या? जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। और यही पूछ सकता है हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। ये दो प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर? ये दो प्रश्न बन सकते हैं, आता है एग्जाम में। तो अगर ये आपसे पूछ लेता है तो आपको पता है अभी 1% की वैल्यू आप 800 निकाले थे, 1% की वैल्यू आपने 800 निकाला था। तो आप कहोगे यार जीतने वाले प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? 52%। तो 1% की वैल्यू 800, तो 52% की कितना कहोगे? 52 गुणे 800। अब गुणा करोगे ये 0 0 8 दूनी 16 8 पंजी 40 से 41। अगर ये तो विनर का हो गया। अगर लूजर का पूछता तो लूजर कितना है? 48। 1% की वैल्यू 800, तो 48 का 48 इंटू 800, यह आएगा 0 0 8 64 8 चौक 32 6 38, 38,400। क्लियर? इतना आता। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको। लिखिएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड और टाइप सेकंड में आता है वैध मतों पर आधारित प्रश्न। क्या आता है? वैध मतों पर आधारित प्रश्न। और वैध मत 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं एक एक क्लियर करके आपको पूरा बताऊंगा। क्लियर? पहले टाइप सेकंड में पहले वाले टाइप का जो वैध अवैध आता है उसको बताया जाए। लिखिएगा, एक चुनाव में कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। एक चुनाव में कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया तथा जीतने वाले प्रत्याशी को ध्यान देना, आगे अब जो बोलूंगा उसको अंडरलाइन करिएगा। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ और वह 16,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। और वह 16,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? चलिए इसको मैं आराम से एक बार आपको समझा के बताता हूं। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे तो इसका जो तीसरा टाइप आएगा उसमें फंस जाओगे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आराम से पूरा देखना। अगर पूरा देख लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा अगर चुनाव वाला प्रश्न आपसे कभी पूछ लिया जाए। अब आप कहोगे कि भाई कुल मत हम मान लें कि 100%, टोटल वोट मान लें 100%, कुल मत बराबर 100%। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है? क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। बोला है कि अब ये जो कुल मत है इसका 20% अवैध हो गया, इसका 20% अवैध हो गया।
कहोगे भाई ये जो 100% था इसका ये 20% अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड होने के कई तरीके हैं, अभी आपको बाद में बताया जाएगा कि इनवैलिड कैसे होता है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि जब 100% का 20% अवैध हो गया तो बचा कितना अभी 80%। तो याद रखो, माइंड में याद रखना अभी 80% है, लेकिन हमने आपको अंडरलाइन करवाया हुआ है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50%। कितने का? कुल मतों का। ध्यान देना इस बात को, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा टाइप 3 वाला जब प्रश्न मैं बताऊंगा तब। क्लियर? तो बोला है कि जब कुल मतों का जीतने वाला 50% पाया तो आप बताओ कि 50% ये, 20% ये, 70%, बचा कितना? 30%। यानी हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? 30% यानी 30%। लूजर कितना पाया? 30%। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, 20% अवैध हुआ, 50% जो है जीतने वाला पाया, वो भी किसका 50% पाया है? 100 का, कुल का बोला है। यही बोल देता कि वैध मतों का 50%, तब मामला टेढ़ा हो जाता। क्लियर? तब मामला आपका टेढ़ा होता, लेकिन यहां बोला है कि कुल मतों का। याद रखिएगा आप। अब इधर देखना कि अब हार जीत कहां से होगा? बोले भाई दोनों के बीच का अंतर से। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 20%। ये अंतर 20% आया, और ये अंतर जो है किसके बराबर होगा? ये 20% कितने, किसके बराबर होगा? कहोगे 16,000 के। क्या 16,000 ही बोला हो ना? तो 16,000 के बराबर 1% की वैल्यू कितना? कहोगे 16,000 बटा 20, 0 ये 800। 1% की वैल्यू आया आपका 800। 100% की वैल्यू यानी कुल मत पूछा है, कुल मत पूछा है, 100% होता है, तो 100 गुणे 800 बराबर ये 80,000। कितना आएगा ये? 80,000। नोट करिए। फिर इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न लेकर चलूंगा, नोट करिए इसको तेजी से लिखिएगा। एक चुनाव में, नोट करिएगा भाई, एक चुनाव में कुल मतों का, एक चुनाव में कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया। एक चुनाव में कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को, आगे अंडरलाइन करिएगा, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 27,900 मतों से, और वह 27,900 मतों से चुनाव जीत गया। 27,900 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए अब यहाँ पर दो प्रश्न, पहला, दो क्या, 2-3 प्रश्न बोलता हूँ। पहला, कुल मतों की संख्या क्या थी या क्या है? कुल मतों की संख्या क्या है? दूसरा, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अगला, हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अगला, कितने मत अवैध हुए? कितने मत अवैध हुए? क्लियर? चलिए इसका सलूशन देखते हैं।
इधर देखना, कुल मतों का 10% अवैध हो गया। जब 10% अवैध हो गया, बचा कितना? 90%। बोला है कि एक प्रत्याशी कुल मतों का यानी 100% का कितना पाया? 60%, और वह चुनाव जीतता है 27,900 मतों से। अच्छा आप ये बताओ कि जब 60% ये पाया, 10% ये पाया, तो 60 10 70, बचा कितना? 30%। तो लूजर कितना पाया होगा भाई? 30%। लूजर कितना पाया होगा? 30%। और हार और जीत लूजर और विनर में होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ भाई? 30%। अब ये 30% की वैल्यू किसके बराबर कहोगे? ये 30% की वैल्यू बोला है 27,900 मतों के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितना आएगी? कहोगे 27,900 बटा 30। ये 30, ये 0 0 से कैंसिल आउट, ये 3 9 27, 3 3 9, 930। 1% की वैल्यू कितनी आई भाई? 930। और हमसे 2-3 प्रश्न पूछा हुआ है, 2-3 प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न ये पूछा है कि कुल मत, तो आप कहोगे कुल मत बराबर, कुल मत बराबर 100%। तो 1% की वैल्यू 930, तो 100% की 100 गुणे 930 गुणा करोगे, ये 93,000 आएगा। यानी कुल मत कितना? 93,000। दूसरा, जीतने वाले को, तो जीतने वाला कितना पाया है? 60%। तो 60% विनर पाया है 60%। तो 60 गुणे 930, 0 0, ये क्षेत्रीय 18, 6 9 54, 1 55, 55,800। हारने वाले प्रत्याशी को 30% लूजर पाया है 30%। तो 30% की वैल्यू 30 गुणे 930, इसको कहोगे 0 0, 3 3 9, 3 9 27, 27,300, सॉरी 3 3 ये 9 होगा, 27,900। अर्थात आप इसको गुणा ना करते, 30% है ये लूजर, 30% ऑलरेडी ये बराबर है 27,900 के, निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अगला है इनवैलिड, यानी चौथा प्रश्न आपका है अवैध। इनवैलिड कितने हैं? तो इनवैलिड बराबर 10%। तो 1% की वैल्यू 930, तो 10% की 9,300। क्लियर? कितना आएगा? 9,300। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। इसको नोट करिए, नोट करिएगा भाई। हो गया है? हो गया भाई? अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे मैथ्स की, तो लाइक, शेयर, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना? कर सकते हो तो कर देना भाई, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग हैं इतना करें कि लाइक वाला बटन तोड़ दें। नोट कर लीजिए थोड़ा सा। आगे चलते हैं। अब आप लोग टाइप थर्ड लिखिएगा। टाइप थर्ड लिखिएगा। और इस पर लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा, लिखना भाई। एक चुनाव में, एक चुनाव में, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए।
जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को अब इसके बाद जो बोलूँगा उसको अंडरलाइन करिएगा, इसके बाद जो बोलूँगा उसको अंडरलाइन करना। जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। 8,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी या क्या है? चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक, तो मैं इसका पहले सलूशन आपको बता दूं, एक बता देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको लगाइएगा। देखना, बोला है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो आप भाई मान लिया करो कि कुल मत कितना 100%, कुल मत कितना 100%। आपको बताया गया है कि ये हमेशा मानना पड़ेगा। आप x मान के लगाओगे तब भी लगेगा, लेकिन फिर वही दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेट करने में। कंफर्म? अब बोला है, देखो डायग्राम इसका अच्छे से समझना। बोला है अब कि इसमें जो है 20% मत अवैध हो गए, 20% मत अवैध अर्थात इनवैलिड हो गए। आप बताओ कि जब 20% मत इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए? बोल भाई कितने परसेंट वैलिड हुए? कहोगे 80%। क्या वैध कितने हुए? आप बोलोगे 80%। अब इसको पहले जैसे मत लगाइएगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। आपको लगेगा यार सेम सवाल है, लेकिन जब आप लगाओगे गलत हो जाएगा। आगे बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, यानी अब जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 80% का 60% पाया है, 80% का 60% पाया है। बोला है वैध मतों का 60%, तो वैध कितना है भाई? 80, यानी वो 80 का 60% पाया है। तो जीतने वाला हो गया, एक हारने वाला हो गया, ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। तो विनर 80 का 60% पाया है। किसका? 80 का 60%। अच्छा ये बताओ, जब विनर 80 का 60% पाया है तो लूजर 80 का 40% पाएगा कि नहीं पाएगा? याद रखना, ध्यान, यही कंफ्यूजन होगा कि जब विनर वैध मतों का 60% पाया ना, तो इसको आप निकाल लो, 1% को ऐसे ही रहने दो, 80% को वैसे ही रहने दो, ये 60% को तोड़ दो 60/100। क्लियर? 60/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 छंग 48। यानी जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 48% पाया है, टोटल का 48% और वैध का 60%। वैध का 60% निकालेंगे तो 48 आएगा। इसी प्रकार लूजर वाला निकालेंगे तो लूजर वाला निकालने का दो तरीका। पहला तरीका ये कि 80% से हम 48% घटा दें, तब आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि जब ये 80 का 60% विनर पाया है तो लूजर भी 80% का 40% पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100%, ये वैलिड मत, वैध मत भी अपने आप में 100% मान लिया गया। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 80 से ये 48 घटा देना, 32 आएगा। और यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे ना 40/100 को, तो ये 1 0 1 0 ये कैंसिल आउट, 8 चौके 32%। क्लियर? देखो दोनों को जोड़ोगे तो ये 80 ही आएगा। क्लियर?
अब आपने इसको निकाल लिया कि ये 48% पाया और वो 32% पाया, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? अंतर निकाल लो भाई। तो अंतर कहोगे 16% आएगा क्या? अंतर कितना आएगा? 16%। और ये 16% किसके बराबर? बोला है 8000 के बराबर। ये 16% किसके बराबर? 8000 के बराबर। कहोगे 16% की वैल्यू 8000, 1% की वैल्यू 8000 बटा 16, 1% बराबर ये 16 पचे 80, 500। आपसे कुल मत पूछा है तो कुल मत आपका कितना हुआ? 100%। कुल मत पूछा है आपसे तो कुल मत है 100%। तो ये हो गया 100 गुणे 500, ये हो गया आपका 50,000। अगर आपसे पूछ लेता कि वैलिड मत कितने, तो 500 गुणे 80 करते। इनवैलिड पूछता तो 500 गुणे 20 करते। आपसे ये पूछता कि जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाला 48% पाया है। कहते आप 48 मल्टीप्लाइड बाई 500, लूजर 32 मल्टीप्लाइड बाई 500। क्लियर? नोट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी एक बार इसको पूरा प्रोसेस में चलने दीजिए। जब ये वीडियो आपका समाप्त हो जाए, ये क्लास समाप्त हो जाए, तो आपको वीडियो मिलता रहे, मतलब ये वीडियो पड़ी रहेगी। आप इसको रिवर्स करके 2-3 बार देखिए कि हमें समझ में क्यों नहीं आया। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर एक दूसरा प्रश्न चलते हैं। नोट करिए भाई, लेके चलते हैं अगली सवाल। हो गया भाई? नोट हो गया? चलिए अगला प्रश्न बोलता हूं, उसको नोट करिएगा। बोलें? लिखना। एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% मत अवैध घोषित हो गए, जबकि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, और वह जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 12,600 मतों से चुनाव जीत जाता है। और वह 12,600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए इसमें कई प्रश्न हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न, कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या क्या है? दूसरा, कितने मत वैध हुए? कितने मत वैध हुए? अगला, कितने मत अवैध हुए? कितने मत अवैध हुए? और अगला, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ? जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ? और अगला, हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ? हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ? ये नोट कर लिए होंगे, लगाइए, मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रयास तो करिए, कम से कम आप हमें या तो 1% की वैल्यू बता दें या तो 100% की, यानी अर्थात कुल मत बता दें, कुल कितना आया हुआ है।
10 सेकेंड और बचे हुए हैं आपके पास। चलिए 1% की वैल्यू जो लोग 700 बता रहे हैं, अर्थात कुल मत जो 70,000 बता रहे हैं उनका सही है। क्लियर। चलिए मैं एक प्रयास करता हूं आपको समझाने का। बोला है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए भाई? तो वैध हो गए आपके 90%। कितने परसेंट? 90%। और बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, यानी जो जीतता है अर्थात विनर है वो 90% का 60% पाता है। यानी आप अब डायरेक्ट निकालना 90% का 60%। जब ये 90% का 60% विनर पाएगा तो लूजर कितना पाएगा? 90% का 40%। कुछ लोग कह रहे हैं यार आप 60 मान रहे हो, 90 फिर ज़्यादा हो रहा है, इससे कोई लेना। जितना मैं बता रहा हूँ 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, फिर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 1% को वैसे ही रहने दो, 1% को तोड़ दो, 60% को लिखा 60/100, 1 0 1 0। दूसरा ये 9 छक 54%, यानी विनर को 54% मत प्राप्त हुआ। तो लूज़र कितना पाएगा? तो इसका निकालने के दो तरीका। 90 में से इसको घटा दो, तो 90 से इसको घटाओगे ये आएगा आपका 36। या तो इसको भी कैलकुलेट करोगे, कहोगे 90% का 40%, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका हो गया 36 यानी 36%। और अब इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है तो अंतर आप निकालोगे तो अंतर कितना आ रहा है भाई? ये आएगा आपका 18%। कितना परसेंट? 18% आएगा। और आपको अब पता है कि ये किसके बराबर है? ये 18% किसके बराबर है? कहोगे ये 18% जो है वो 12,600 के बराबर। तो 1% की वैल्यू 12,600/18। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 18 × 5 = 90, 6 × 7 ये 700 आएगा। तो आप कहोगे 1% की वैल्यू 700, टोटल निकालोगे तो 100%, यानी कुल मत हो गए 100%। तो 100 × 700 बराबर ये आपका हो गया 70,000। ये पहला प्रश्न हो गया। क्लियर। दूसरा प्रश्न आपका ये बोला है कि कितने मत वैध हुए? तो वैध कितने? 90%। 1% की वैल्यू 700, तो 90% यानी वैध निकालोगे तो 90% है, तो 90 × 700 बराबर 9 × 63। ये आपका हो जाएगा 63,000। कितना हो जाएगा? 63,000। इसको नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रखा है? तीसरा प्रश्न आपसे बोल रखा है कि अवैध इनवैलिड। तो इनवैलिड कितना है भाई? 10%। तो 1% की वैल्यू 700, तो 10% की 10 × 700 अर्थात ये आएगा आपका 7,000। चौथा प्रश्न पूछा है कि जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ? तो जीतने वाले को 54% प्राप्त हुआ है, यानी विनर को मिला है 54%। तो 1% की वैल्यू 700, तो 54% की वैल्यू 7 × 28, 7 × 5 = 35, 2 37, 37,800। अगला पूछा है आपसे लूजर को, हारने वाले को। तो हारने वाला पाया है 36%, 36। तो 1% की वैल्यू आपका आया है 700, तो 36 × 700 आप मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा आपका 2 ये 25, 25,200। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा।
वीडियो को अच्छे से पूरा एक बार दो बार देख लेना, जिससे अब कभी दोबारा चुनाव संबंधी प्रश्न आए आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नोट करिए, फिर इसके अगले टाइप पर चलते हैं। नोट करिए इसको। नोट हो गया भाई? हाँ, चलिए मैं इसको इरेज करूं, एक बार और आप देख लीजिए। अगर नोट नहीं हो पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये लंबा लंबा सवाल है, आपको देखने में लगे यार बहुत लेंदी सवाल है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है आसान। कैलकुलेशन भी इसका बहुत आसान होता है, बस लगता है बहुत टफ, समझने की बात है। क्लियर? नोट करें। अब हम लेकर चलेंगे टाइप 4 पर। टाइप 4 लिखिएगा भाई प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न लिखने से पहले थोड़ा सा इसका बेस थीम बता दूं। अभी इसके पहले जो अवैध होता था वो अवैध परसेंट में होता था। किसमें? परसेंट में होता था। लेकिन अब जो अवैध होगा वो परसेंट में ना होके मतों में अवैध हो जाएगा, यानी मत अवैध कर दिए जाएंगे। अब मत अवैध का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग तो वोट देने नहीं जाते, भाई इनका वोट इनवैलिड हो गया। कुछ लोग जाते, जैसे ये मुहर वाला हो, ठप्पा वाला हो, पैड वाला अगर होता है चुनाव, मान लो ये किसी का चुनाव चिन्ह है, ये किसी का चुनाव चिन्ह है। कुछ चच्चा दद्दा लोग जाते हैं कि मुहर लगाना तो इनको या तो इनको, तो ये दोनों को लगा देते हैं। तो जो दोनों को लगा दिया ये कहलाता है इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया। आप समझ पाए ना इनवैलिड कैसे होता है? बाकी आप समझदार हो, वोट वगैरह देते हो, ठीक। लिखना प्रश्न, लिखना। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 140 मत अवैध हो गए, और इस चुनाव में 140 मत अवैध हो गए, 140 मत अवैध हो गए। आगे लिखना। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। 56% मत प्राप्त हुआ, और वह 1728 मतों से चुनाव जीत जाता है, और वह 1728 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए, चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या, चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या क्या है? पड़े मतों की कुल संख्या क्या है? कंफर्म लगाइए, लगाइए भाई। जितने लोग हो ना, सबको मैं देख रहा हूँ, सबका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। मत सोचना कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखो, लगाने का तरीका मैं आपको एकदम बेस्ट बताऊंगा। कोई लेंदी तरीका नहीं, लेंदी तरीका भी है, लेकिन लेंदी तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको मैं एकदम चीप एंड बेस्ट तरीका बताऊंगा। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। अभी इसके पहले जैसे ये कुल मत होता था, तो अवैध और वैध होता था क्या इसके पहले, अभी कुछ टाइम पहले। तो आप कुल मत कैसे बताते थे? कुल मत कैसे बताते थे? कहते इन दोनों को जोड़ दिया जाए क्या,
वैध को अवैध को दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कुल मत के बराबर। अब जो भी है, जैसे मैं मान लूँ कि कुल मत है यार ये 100%, कुल मत कितना है 100%। तो मान लो कहा जाए कि 70 वैध है तो 30 कितना अवैध। देखो दोनों का सम 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों का सम 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा कुछ घुमाया हुआ है कि आप परसेंट में इनवैलिड ना देके वो मत में दे रखा है, मत में दे रखा है। तो क्या करोगे, तो ध्यान देना। अब आप एक काम करना, पहले इसको ना मान के ना पहले यहां से मानना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, हम कह दें कुल पड़े मत या कुल मत, कुल पड़े मत या कुल मत कह दीजिए आप। अभी इसको ना लिखिए, अभी इसको आप न लिखिए कितना है, तो आप कहोगे प्रश्न में ये बोला है एक तरफ वैध है एक तरफ अवैध। ध्यान समझना मेरी बात को। तो बोलो अवैध कितना बोला है 140 मत, तो अवैध 140। अब यही आपको दिमाग लगाना है यार, कैलकुलेशन से बचना है। तो आप कह दो ना वैध को 100% मान लिया जाए। किसको, वैध को 100% मान लिया जाए। ध्यान देना, जब हमने वैध को 100% मान लिया, अवैध दे रखा है आपका 140, तो आपसे कहा जाए कुल मत कितना, कहोगे इन दोनों को जोड़ दिया जाए क्या, इन दोनों को जोड़ दिया जाए क्या, कहोगे हाँ भाई, अरे यार ये वैध 100% अवैध 140 जोड़ोगे तभी तो कुल होगा। तो आप अब कहोगे कुल मत बराबर 100% प्लस 140। याद रखना, लगाने का तरीका मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से लगा ले जाओ। ठीक, अब बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 56% पाता है। कितना, 56%। किसका, वैध का। तो वैध कितना भाई 100%, तो 100 का 56% 56 ही होगा, ये विनर हो गया। लूजर कितना भाई 56 ये पाया 100 में से, तो ये कितना पाएगा 44, ये लूजर हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात। अवैध हमने 140 रख दिया क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है, वैध को हमने 100 मान लिया। क्लियर, और इसको कुल मत किया तो 100% प्लस 40। अब जीत हार विनर और लूजर के बीच होगा, तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आएगा आपका 12%। 12% दोनों के बीच का अंतर आया। ठीक, 12% दोनों के बीच का अंतर आया, और यही 12% किसके बराबर बोला है भाई 1728 के। कहोगे किसके बराबर, ये 12% 1728 के बराबर। तो यहाँ से निकालोगे 1% बराबर 1728/12, कैलकुलेट करोगे तो 1% की वैल्यू ये 12 1 का 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 1% की वैल्यू 144 आई। ध्यान समझना भाई, 1% की वैल्यू कितनी आई 144। लेकिन आपसे पूछा है कुल मत, ये नहीं पूछा है कि वैध मत अवैध मत, हमसे ये पूछा है कुल मत। तो कुल मत कितना है भाई 100% प्लस 140। तो आप कहोगे कुल मत बराबर 100% प्लस 140। तो 1% की वैल्यू 144, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 144, और प्लस ये 140 है ही, इसका गुणा करेंगे तो ये 14,400 आएगा, और प्लस 140 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0454, 14,540। क्लियर, आपको इस टाइप के प्रश्न को ऐसे लगाना होगा, इसको ऐसे लगाना होगा। नोट करिए, एक दूसरा प्रश्न मैं बोलता हूं, एकदम ऐसे ही लगाइएगा, विद इन सेकेंड, मतलब 15 से 20 सेकेंड लगेगा। पेन की स्पीड बढ़ाइएगा, जितनी तेज आपकी पेन चलेगी मैथ उतनी तेज आएगा, उतने अच्छे से आएगा। अगर पेन रुका समझ लो मैथ नहीं आने वाला, मैथ नहीं आने वाला। ये मैथ्स का रिकॉर्ड है ना, मैथ्स का ये रिकॉर्ड है कि अगर पेन रुका तो मैथ आना बंद।
ठीक, नोट करिए, अगला प्रश्न बोलता हूं एकदम ऐसे ही। नोट करिए, हो गया, नोट हो गया भाई। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। कॉपी आपके पास होगी ना, कॉपी पेन, और आप बैठिएगा तो कॉपी पेन के साथ ही बैठिएगा, है ना। मैं ये आपको जादू टोना नहीं सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं पढ़ा रखे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं या जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं। क्लियर, मैं अपने तरीके से ये बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीका। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ना यार कि सवाल कैसे लगेगा, फिर बाद में जादू टोना। और याद रखना, शॉर्टकट हमेशा सभी प्रश्न पर नहीं बैठता है, कुछ ही प्रश्न पर बैठता है, सब पर नहीं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने का काम मैं कर रहा हूँ, है ना। सीख लीजिए और आप लोग भावी मास्टर बनेंगे, भावी अध्यापक बनेंगे। कुछ लोग वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे वाले भी ध्यान दें, बिना बेसिक के कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर आप जैसे मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मैं उसका मेंस देता हूँ, तो मेंस में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, टाइम होता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है कि यार 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आप उससे लगा ले जाओगे शॉर्टकट, लेकिन बाकी बचे हुए क्वेश्चन बिना बेस के नहीं लगा सकते। अगर आपको बेस नहीं पता है ना तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सवाल इंड पर ही जाए, वो बीच में ही पूछ सकता है। जैसे ये हम यहाँ ना पूछ के यहाँ पूछ लें, अंतर पूछ लें, तो ये लगाना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बेसिक पहले सीखिए, जादू टोना बाद में। क्लियर, लिखिएगा, लिखिएगा प्रश्न। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गए, और इस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गए। आगे लिखना, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया, 1500 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। क्लियर, सॉल्व करिए इसको, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। आपके पास आधा मिनट का टाइम है, अर्थात 30 सेकेंड का टाइम है। लगाइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। लगेगा एकदम ऐसे ही, लगाइए आप लोग। जिसका 7595 आ रहा है उनका सही है, 7595 जिनका आ रहा है उनका सही है, बाकी लोग गलत है। ठीक, देखिए कैसे बोला है कि 95 मत अवैध, कितना 95, और हमने बताया था कि इसके पहले कि वैध को आप 100% मान लो। जब कुल पड़े मत निकालोगे कहोगे ये वैध और ये अवैध, तो वैध 100%, अवैध कितना 95। क्लियर, कुल हो गया। इसके बाद जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो वैध मत है 100%, 100 का 60%, 60 ही आएगा। और हारने वाला कितना पाएगा, जब जीतने वाला 60 पाया तो हारने वाला 40 पाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 20% आएगा। और ये 20% किसके बराबर, बोला है कितने मतों से हार या जीत होता है, 1500।
कहोगे ये 20% की वैल्यू हो गई 1500, 1% की वैल्यू निकालोगे 1500 बटा 20, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 75। 1% की वैल्यू कितनी आई? 75 आई। लेकिन हमसे पूछा है कुल पड़े मत या कुल मत, आप कहोगे कुल मत बराबर, तो कुल मत कितना है भाई? 100% प्लस 95। तो 1% की वैल्यू 75, तो 100% की 100 गुणे 75 और ये 95, ये 7500 प्लस 95 जोड़ेंगे 7595। जिसका जिसका ये आया था उनका उनका सही है। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। नोट करिए तेजी से आप। नोट करिएगा भाई, हो गया है। एक अगला प्रश्न लिखिएगा, वो अगले टाइप का होगा, टाइप 5। तेजी से नोट करिएगा। लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। ये टाइप 5 है, पूरा पूरा ध्यान से सुन के लिखिएगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, आगे लिखिएगा। और इस चुनाव में 10% लोगों ने, और इस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। और इस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। चुनाव में पड़े मतों में से, चुनाव में पड़े मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। पड़े मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। आगे लिखिएगा। जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का, अंडरलाइन करिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। 60% मत प्राप्त हुआ और उसके मतों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, और उसके मतों की कुल संख्या, उसके मतों की कुल संख्या 43,200 है। उसके मतों की कुल संख्या 43,200 है। तो बताइए मतदाता सूची में, तो बताइए मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या क्या है? मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या क्या है? क्लियर? अब देखो, सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको मैं 1-2 लाइन में बता दूंगा, ध्यान समझना। ये कहाँ से पकड़ में आएगा? लास्ट में पकड़ में आएगा। लास्ट में बोला है वह 43,200 मत प्राप्त करता है। इसमें हारो जीत का बात नहीं किया हुआ है, हारो जीत की बात नहीं किया हुआ है। केवल ये बोला है कि जो 60% कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और उसके मतों की कुल संख्या 43,200। क्लियर? यही बोला है ना। इसके बाद बोला है कुल पड़े मतों की संख्या या मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या है। कंफर्म? तो देखो आप क्या करोगे, आप डायग्राम्स जैसे मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन अब यहाँ फंस जाओगे, अब यहाँ फंस जाओगे। मैं डायरेक्ट 1 लाइनर बताता हूँ, उससे लगा देना। मान लो मतदाता सूची में मतों की संख्या k है। मतदाता सूची में, या मैं कह दूं सूची कितने की है? k की है। ये k यानी कुल सूची यानी k मत हैं।
आप ध्यान दो, इस टाइप का प्रश्न अगर आपको मिले तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चला करो। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू लेकर चला करो। देखो कैसे बोला है, ये के कुल मत मैं लिख रहा हूं, के 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने? 10% लोगों ने। जब 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो कितने परसेंट लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया? कहोगे 90%, यानी ये 90/100। क्लियर? इतनी बात समझ में आएंगे। फिर आगे बोला है कि चुनाव में पड़े मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। पड़े मतों में से कितने अवैध हुए? 20%। जब 20% अवैध हुए तो वैध कितने परसेंट में? 80%। कितने? 80%। कहोगे ये 80% वैध हो गया। और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, 60% पाया ना, तो वैध मतों का 60% पाया है। और इसका जो मत है वो है 43,200। इसी को कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी को आप कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। इधर देखना 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट। और देखो ये के गुणे 9 8 72 गुणे 6 बटा ये 100 गुणे 10 करोगे 1000 बराबर 43,200। के गुणे 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 सते 42 1 43 और बटा 1000 बराबर 43,200। के बराबर सबका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, कहोगे 43,200 गुणे 1000 बटा 432। इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 100 आया। तो आप कहोगे के बराबर 100 गुणे 1000 यानी 1 लाख। यानी मतदाता सूची में मतों की संख्या कुल कितनी थी? 1 लाख। क्लियर? तो ये आज आपके चुनाव संबंधी प्रश्न हो गए। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क देता हूं, तो होमवर्क आपको ज़रूर मिलेगा, इसको नोट करिए। और हाँ, दूसरी बात ये, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश और रीजनिंग को भी पढ़ना चाहते हैं तो वो हमको मैसेज करें, ज्वाइन सुपर टेट। और उसके लिए हमने आपको फीस रखा हुआ है, बताया हुआ है कि 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, नोट करिए। फिर होमवर्क बोलता हूँ आपको। हो गया भाई? होमवर्क नोट करिएगा। चलिए होमवर्क तेजी से नोट करिएगा। सब कोई कॉपी पेन लेकर बैठा है ना? नोट करिए होमवर्क। लिखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने और इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। आगे लिखना, 60 मत अवैध घोषित हो गए। 60 मत बोला है, परसेंट नहीं, 60 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने 60 मत अवैध घोषित हो गए। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को 308 मतों से चुनाव में पराजित किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को 308 मतों से चुनाव में पराजित किया। आगे लिखना, और सफल उम्मीदवार को
और सफल उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% के बराबर मत प्राप्त हुआ। सफल उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% के बराबर मत प्राप्त हुआ तो बताइए। इसमें दो प्रश्न, तो बताइए। पहला प्रश्न, मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या क्या है? मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या क्या है? अगला, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ? जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुआ? क्लियर? तो ये आपका होमवर्क हो गया। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए आप बने रहें। ठीक, बने रहें, अच्छी बात है। कम से कम हमें तो ये लग रहा है कि कम से कम इतने लोग तो हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आज हमने आपको चुनाव संबंधी प्रश्न खत्म कर दिया। आगे आपको अब अगली क्लास में अगला कोई नया टॉपिक लेकर चलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।